नमस्कार दोस्तों, मैं विकास योगी गणराम कोचिंग सेंटर माधोराजपुरा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। दोस्तों, पिछले 2-4 दिन से थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा था। आज से वापस मैथ के अपने वीडियो कंटिन्यू रहेंगे और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, जिससे आप बिना किसी कष्ट के हमारे सभी वीडियो को देख पाओ। तो आइए मित्रों, अपन चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले पार्ट में जो एक वीडियो हुआ था अपना चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसमें डिस्कस किया था एक तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, उसके अलावा उसके 5 क्वेश्चन किए थे अपन ने। बेसिक से क्वेश्चन थे जिसमें अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज और मिश्रण ज्ञात करना अपन ने देख लिया था। आज अपन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में 6 माही, तिमाही और सालाना देय होती है। तो अपन ने सालाना वार्षिक के हिसाब से बात की थी। यदि 6 माही और तिमाही हो तो उसके हिसाब से भी आप देख लो। देखिए क्वेश्चन देखिए, 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही दे। मित्रों, इसमें ब्याज प्रति 6 माही दे रखा है, 10% दर दे रखी है, मूलधन 16,000 रुपये दे रखा है। आपको ये कभी भी नहीं करना है कि आप 16,000 का 10% भी निकाल के ब्याज बता दो, नहीं, गलत हो जाएगा। यदि साधारण ब्याज हो तो आप सीधे 10% निकाल सकते हो, लेकिन इसमें 1 साल का ही पूछा है, लेकिन 6 माही दे, 6 माही बाद में 6 महीने बाद में हिसाब हो जाएगा, और जो 6 महीने बाद में 16,000 वो ब्याज होगा, उस ब्याज और मूलधन दोनों मिला के जो मिश्रण होगा, उस मिश्रण के ऊपर ब्याज लगेगा। तो इसमें 10% से थोड़ा अधिक ब्याज मिलेगा। तो देखिए, ब्याज पूछा है उसने, मूलधन कितना है 16,000, ठीक है। दर क्या है, दर वार्षिक तो है, वार्षिक कितनी है 10%, और इसने 6 माही दे के लिए बोला है 6 माही, तो 6 माही दर कितनी हो जाएगी, दर को बदल लो आप 6 महीने। 1 साल का ब्याज 10% बन रहा है, तो 6 माह का कितना बन जाएगा, सीधी सी बात है तो 5% बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो कितने का निकालना है, दर दे दी, मूलधन दे दिया, निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 6 महीने का 5% और 1 साल का 10% नहीं, 10 से थोड़ा अधिक होगा। कैसे करना है, मूलधन है 16,000 रुपये, ठीक है। 6 महीने बाद में क्या हो जाएगा 105/100। आप पूछोगे कि 105 से 5% क्यों अधिक किया आपने, 10% बढ़ा लो डायरेक्ट, नहीं मित्रों, 6 माही दे रखा है, तो 6 माही की जो दर है वही बढ़ानी है अपने को। तो 6 महीने बाद में जो मिश्रण होगा वो आ जाएगा अपने पास 105/100 से गुणा करके, और 2 बार गुणा करोगे तो 2 साल का नहीं, 1 साल बाद में जो मिश्रण होगा, ये 6 महीने का आएगा, फिर ये 6 महीने का आएगा, 1 साल बाद में जो मिश्रण होगा वो आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, और 1 0 से 1 0 कट गए, 8 और 5, इसको काटने दो, पहले दोनों को आप गुणा कर लो, 5 को रहने दो यहाँ पे, 105 को 105 से गुणा करोगे तो 55 25 और 110 कितने हो जाएंगे, 11,025। 11,025 को में 5 का भाग ले लो, 8 × 55 25 कितने हो जाएंगे मित्रों, 8 × अब 2205 को यदि आप 8 से गुणा करोगे तो देखिए 8 पंजे 40 का 0, 80 4, 4 के 4, 8 दूनी 16 के 6, 80 1, 8 दूनी 16 1 17, कितना हो जाएगा 17,640। क्या है मित्रों, ये मिश्रण आप याद रखना हमेशा,
यानी एक वर्ष बाद में जो ब्याज और जो मूलधन लिया था वो आप वापस लौटाओगे तो लौटाते टाइम 17,640 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा। लिए 16,000 रुपये थे लेकिन 17,640 लौटाने पड़ रहे, कुछ ज्यादा लौटाने पड़ता। जो लौटा रहे हैं वो लालच है, वो ब्याज है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, इससे जितना ये अधिक है वो क्या है, ब्याज ही तो होता है अधिक। कितना अधिक है, 17,640, ये 16,000, 1,640 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे 9 माह का ब्याज पूछा मित्र और दे क्या है 3 माह, यानी 3 माह बाद, हर 3 महीने बाद में हिसाब करना है और 3 महीने बाद में जो मिश्रधन होगा उस मिश्रधन के ऊपर ब्याज लगेगा। तो देखिए मूलधन क्या है, 1,25,000, ठीक है साहब, 1,25,000। दर क्या है ब्याज की, दर है 8%। कौन सी, वार्षिक, 8% वार्षिक। आपको 3 माह दे पे रखना है तो 3 माह की दर क्या हो जाएगी, 3 माह की दर देखो कितनों, 12 महीने की 8% तो 6 महीने की हो जाएगी 4%, 3 महीने की कितनी हो जाएगी 2%। 3 माह का ब्याज कितना आ जाएगा अपने पास, 2% ब्याज आएगा। तो देखिए 1,25,000 मूलधन ये रखो 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 रखने के बाद में 9 माह का आपको बताना है तो 102/100 से गुणा करोगे, क्योंकि 102 से गुणा क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2% आपको ब्याज प्राप्त करना है। 100/100 से गुणा करते हैं वही मूलधन आता। अगर 2% ब्याज भी अधिक रखना है, प्राप्त करना है आपको, तो 102 से गुणा करोगे तो मिश्रधन आ जाएगा 3 महीने बाद। 2 बार गुणा करते ही, एक बार में 3 महीने का, 2 बार में 6 महीने का और 3 बार गुणा करते कितने महीने का आ जाएगा, 9 महीने का। देखिए मित्रों चक्रवर्ती ब्याज में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यदि आप सूत्रों से करोगे तो भी कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। यदि कोई चीज आपको बिना सूत्रों के ही आप निकाल पा रहे हो तो आप दुनिया की सबसे बेस्ट चीज हो ये मान लो, क्योंकि सूत्र व्यक्ति भूल जाता है, जिंदगी भर याद नहीं रखता। ये चीजें यदि दिमाग में सेट हो गई तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी। देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, ठीक है। इनको काटोगे 2 51 और 5 51, ठीक है। 51 इंटू 5 बटा में कितने 5, 5 को 5 से काट, 51 को 51 से आपस में 3 बार गुणा करेंगे, यानी 51 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन आएगा मित्रों आपके पास। अब वो मिश्रधन पूछ रहा है या ब्याज पूछ रहा है, किस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आप इन तीनों को आपस में गुणा करोगे, 51 को 51 से गुणा करोगे तो 2500 और 101, 2601, 2601 को 51 से गुणा करोगे तो 1 0 5 0 0 3 और 13, 1 5 6 2 3 1, 1,32,651, 1,32,651 क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा मित्रों। ब्याज यदि आपको निकालना है, ब्याज उसने पूछा है तो क्या करोगे, इससे जितना भी ये अधिक आ रहा है मिश्रधन वो क्या है, मूलधन से जो अधिक आएगा मिश्रधन वो क्या है, ब्याज ही क्या होगा, क्योंकि ब्याज होता है 7,651 रुपये, 6651 रुपये क्या है मित्रों ब्याज। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
8,000 का 20% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज 6 महीने। देखिए 6 महीने के लिए आपको वो बोल रहा है मूलधन क्या ले रखा है, मूलधन है 8,000 रुपये, ठीक है साहब। दर क्या है, वार्षिक दर है, वार्षिक दर कितनी दे रखी है मित्रों, 20% वार्षिक, और 6 महीने दे तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 6 माही दर, 6 माही दर कितनी हो जाएगी, 1 साल यानी 12 महीने की 20% ब्याज चुकाना है, तो 6 माह का 10% चुकाना है आपको, ठीक है। 1.5 साल का उसने पूछा है, 1.5 साल बाद में क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा। अभी 8,000 रुपये, ठीक है, ये लो 8,000 रुपये, 8,000 रुपये है अभी आपके पास, इसको आप उधार दे रहे हो या किसी से उधार ले रहे हो 8,000 रुपये, 6 महीने पर 1.5 साल का आपको ब्याज बताना है, तो 1 साल 6 महीने बाद में आप यदि 6 महीने के लेते हो तो 110/100 से गुना करोगे, 6 महीने बाद में कितने चुकाने हैं, मिश्रण आ जाएगा आपके पास। 6 महीने बाद 2 बार गुना करोगे तो 1 साल का आ जाएगा, और 3 बार गुना करोगे तो मित्रों 3 बार गुना करोगे तो 1.5 साल बाद में क्या मिश्रण होगा, वो आ जाएगा 0 0 0, अरे 0, 2 0 से 2 0 बढ़ेगा, 11 को आपस में 3 बार करोगे तो 1 बार गुना करोगे तो 121 को 11 से गुना करोगे तो 1 3 3 1 1331 को 8 से गुना करोगे तो मित्रों 8 24 के 4 80 2 24 से 2 26 के 2 8 2 10 10,648 रुपये क्या आ गया मित्रों, मिश्रधन आ गया, कितना आ गया 10,648 रुपये, लिए कितने थे उधार 8,000 रुपये, चुकाने कितने पड़ रहे हैं 10,648 रुपये, जितना उधार लिया था उससे जो अधिक आप चुका रहे हो वो अधिक है, वो क्या है, वो ब्याज है, कितना है 2,600 यानी 2,648 रुपये क्या है ब्याज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। दोस्तों जल्द आपके सामने हम लाइव भी आने लगेंगे इसी चैनल के माध्यम से, आशा करता हूँ कि हम जो भी समझाने की कोशिश करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आता होगा, और जीके भी जो हिस्ट्री वगैरह की क्लासेस नहीं लग पा रही वो भी कुछ समय बाद में, कुछ दिन बाद में सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। स्टाफ की अभी कमी है, आपको पता है कोरोना की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त है, कई टीचर दूर से हैं वो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, तो इन चीज़ों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और जो ये क्वेश्चन किए अपन ने तीनों क्वेश्चन तीनों एक ही टाइप के थे, 6 माही 3 माही दे के ऊपर, यानी 1 साल से कम दे पे चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो कैसे करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, केवल एक चेंजिंग है, उसके ऊपर अपन हिसाब सालाना लगाते, 6 महीने के लिए बोले तो 6 महीने की दर निकाल लो, आपको सालाना देगा जो भी दर देगा उससे 6 महीने की आप निकाल लो, 3 महीने का पूछे 3 महीने के दे के ऊपर के तो 3 महीने की आप दर याद कर लो पहले, 4 महीने के लिए पूछे 4 महीने की आप दर याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के कुछ मिश्रित क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये तो मूलधन ब्याज। देखिए दोस्तों दर क्या है, कोई भी दर है उसका अपने को पता नहीं, दर है 12%, चक्रवर्ती ब्याज हो या साधारण दोनों की एक ही दर रहेगी, कितनी 12%, और 2 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा, एक तो होगा कौन सा चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती, और कौन सा साधारण,
चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। 2 वर्ष बाद में आपको पता है कि 12% वार्षिक दर से। 1 साल की कोई सूत्र नहीं बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करो आप, जरूर आपके समझ में आएगा। अगर सूत्रों को लेके बैठे रहोगे उलझ जाओगे। कुछ नहीं रखा कंपटीशन में, एग्जामिनर ये कहता है, एग्जामिनर जिस लेवल से क्वेश्चन बनाता है, चाहे पटवारी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल या रीट हो, कुछ भी हो। पिछला रीट का पेपर हुआ था, उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो किताबों में सूत्र दिए हुए होते हैं, 50% रीट में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि उन सूत्रों से वो सोल्व नहीं हो रहे, यानी उनके सूत्रों का निर्माण पेपर होने के बाद में टीचर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उन सूत्रों का निर्माण? क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें बिना सूत्र समझ में नहीं आता, हमें तो सूत्र चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आज तक इन सूत्रों का निर्माण नहीं हुआ, वो क्वेश्चन आए। और यदि आपको गणित आती है, आप समझ के करने की कोशिश करते हो, आप समझदारी रखते हो, यदि आप अर्थमेटिक में सूत्र काम नहीं लेने की चेष्टा रखते हो, काम में नहीं लेते हो वो सूत्र, तो क्या होगा? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, नया हो चाहे क्वेश्चन पुराना हो, आपने जीवन में पहली बार उस क्वेश्चन को देखा हो, यदि अर्थमेटिक का क्वेश्चन है और आपने रियल में मेहनत की है बिना सूत्रों के, तो आप 100% क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। देखिए, इसलिए मेरी पर्सनल राय आपसे यही होगी कि मैथ में और रीजनिंग में दोनों की मैं बात कर लेता हूँ, जितनी कम सूत्रों का यूज ले सको ले लेना। जीके में मैं बात कर लेता हूँ, जितनी कम ट्रिकें आप याद रख सकते हो उतनी कम ट्रिकें याद रखो। और आप कोशिश किया करो, जीके वगैरह आप जब भी पढ़ते हो, मैथ पढ़ो चाहे कोई सी भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, तो आप उसमें कोशिश किया करो कि किसी चीज को कैसे अपन याद रखें। आपको पता है, आप किसी भी चीज को पढ़ो, 1 महीने बाद में वापस उसको उठा के देखो, तो उसमें ये मत देखो कि अपन इसको वापस याद करें, भूल रहे हैं वापस याद करें। पता करो क्या भूल रहे उस टॉपिक में से, जिसको आपने 1 महीने पहले पढ़ा था, उसमें भूल क्या रहे आप, और जो भूल रहे उसको क्यों भूल रहे, और ये भूलने वाली चीज है तो इसको याद कैसे रखा जाए। कुछ ना कुछ आज आप उनके ऊपर एनालिसिस किया करो कि आप उनको याद कैसे रख सकते हो, आप उन चीजों को किससे जोड़ के याद करो, तो आपको जरूर याद होंगे हर चीज। देखिए, मेरी पर्सनल राय यही है कि बिना सूत्र कोई सूत्र नहीं है, अर्थमेटिक में सूत्र नहीं है, एडवांस में आपका आम सूत्र। 2 वर्ष बाद 1 वर्ष की दर कितनी है? 12% में साथ, तो 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज कितना आएगा? मैं आपसे पूछना चाहूं तो पूछ सकता हूं आपसे। आपको पता है साधारण ब्याज तो हमेशा मूलधन के ऊपर ही लगता है। 1 साल का 10%, तो 2 साल का 20%, 3 साल का 30%। साधारण ब्याज है, बिल्कुल साधारण ब्याज है, वो साधारण आदमी की तरह काम करता है, नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू अपने उसी लेजे में लगता है। वो 12% लग रहा है तो हर साल ही 12% लगेगा मूलधन का। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24% हो जाएगा साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो फर्स्ट साल में तो 12% लगेगा। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में जो फर्स्ट साल होती है, पहला साल होता है, उसमें दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता है, दोनों कॉमन होते हैं, क्योंकि वो भी मूलधन के ऊपर लगता है, वो भी मूलधन के ऊपर लगता है। जो चक्रवर्ती ब्याज है वो लगना तो चाहता है और के ऊपर भी लगेगा, से है मूलधन के ऊपर ही तो लगेगा वो। तो मित्रों, चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से क्या होगा? पहले साल में कोई भी धन है, जैसे मान लो 100% रहता है मूलधन, फर्स्ट साल में तो लगेगा चक्रवर्ती ब्याज, फर्स्ट वर्ष में इसका 12% कितना हो जाएगा? 12%, ठीक। 100% का 12%, 12 होगा, तो पहले साल में विसर्जन हो जाएगा। अब दूसरे साल में क्या होगा? सेकंड वर्ष में क्या होगा? 100 के ऊपर भी 12 लगेगा, इस 12 के ऊपर भी 12 लगेगा। अब 100 का 12 तो कितना होता है? 12 होता है। सेकंड वर्ष चालू है यहाँ से 12%, 100 का 12 और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, इससे 12% के ऊपर भी 12% ब्याज लगेगा। 12 का 12% लेके कैसे निकालोगे आप?
12 को 12 से कोई भी ब्याज के ऊपर आपको ब्याज लगाना है दूसरे साल का, तो उस संख्या को उससे यानी उसका वर्ग आपको आना चाहिए। 12 को 12 से गुणा करोगे 144 और संख्या के लास्ट में से 2 अंक छोड़ो, पॉइंट लगा दो। 12 को 12 से गुणा करोगे 144 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1.44। यानी पहले साल में 12% ब्याज लग रहा है, ये तो मूलधन पहले साल का 12% ब्याज और दूसरे साल में कितना लग रहा है 12% तो लग रहा है 1.44। यानी ब्याज कितना हो जाएगा टोटल यदि मैं ब्याज की बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 12 12 24 25.44। कितना ब्याज लगेगा मित्रों 25.44%। चक्रवर्ती ब्याज तो लगेगा 25.44%, साधारण ब्याज लगेगा 24%। दोनों में कितने का अंतर है, ये साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से कितने परसेंट कितना अधिक लग रहा है 1.44% अधिक लग रहा है। कितना अधिक लग रहा है 1.44%। और यदि रुपयों में बात करें तो रुपयों में कितना अधिक लग रहा है, क्वेश्चन में दे रखा था कि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये। अंतर का मतलब क्या होगा, एक कम है एक अधिक है। कौन सा अधिक रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज अधिक है। कितने 180 रुपये। दोनों का अंतर परसेंटेज में बात करें तो 144 रुपये में बात करें तो 180 रुपये। ठीक है, निकालना क्या है, मूलधन निकालना था। मूलधन आपको पता है वैसे कितना होता है, मूलधन बराबर 100%। मित्रों हमेशा याद रखना, 1.44 बराबर 180 रुपये, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 1.44। और आपको मूलधन निकालना है 100% निकालना है, तो 100% बराबर 1%, 180 बटा 1.44 इंटू 100 से आपको। ठीक है, पॉइंट के बाद में 2 जीरो, पॉइंट हटाओ 2 जीरो। ठीक है, अब 12 से बाहर देंगे तो 12 बार में 144, इसमें देंगे 12 एकम 2 से काटो 6 का जा रहा है, 6 से काटो 6 एकम 6 2 12 6 चौका 24 6 18 3000। ठीक है, 6 चौका 24 6 पंजे 30 500 और 500 को काटोगे 4 से 250 125 कितना आ जाएगा 125। कट रहा है तो कोई बड़ी बात। 125 को 100 से गुणा करोगे तो 00 यानी 12,500 रुपये। मूलधन कितना था मित्रों 12,500 रुपये। चेक करना हो तो चेक करने की विधि भी होती है, मैं आपको बाद में चर्चा करना चाहूँगा कुछ चीज़। आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, किसी दर का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1240 रुपये। मित्रों वही अंतर वाली बात या कम अधिक वाली बात। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है, दर बराबर 10%। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, वो छोड़ो कितना हो जाएगा, दोनों से अलग अलग होगा, चक्रवृद्धि से अलग होगा और साधारण से अलग होगा। देखिए ये तो है चक्रवृद्धि और एक साधारण। ठीक है, साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद में क्या होगी, दोनों की कंडीशन को देख लीजिए। 3 वर्ष बाद में साधारण ब्याज के हिसाब से 1 साल का 10%, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 30%। सबको पता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ तो मूलधन होता है 100%। ठीक है, ये तो मूलधन है, इसको तो अपन ऐसे भी हटाएंगे बाद में। इसका 10% लगेगा फर्स्ट साल में, ये लो 1 साल में कितना हो जाएगा 110%। दूसरी साल में क्या लगेगा, इसका 10 यानी इसका 10% कितना होगा, कोई 10 ये। और मित्रों इसका भी तो 10 लगेगा ना, पहले साल का जो ब्याज मूलधन दोनों का लगेगा, इसका कितना हो जाएगा 1%, यानी दोनों मिला कितना होगा 11% ब्याज लगेगा।
यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि मूलधन ब्याज कितना हो जाएगा 110, 110 का 10% कितना होता है 11। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, सेकेंड वर्ष का ब्याज 11%। अब तीसरे वर्ष की बात करूँ, थर्ड वर्ष में क्या होगा देखेंगे तो अब तक मिश्र धन कितना हो चुका है 10%, ये 11% दूसरे साल में ब्याज, पहले साल में 10%, टोटल 121% ब्याज। तो 100% का तो कितना होगा 10% और 21 का 10% कितना होगा 21 का हो जाएगा 2.1%। आप ऐसे भी बोल सकते हो 121 का 10% कितना होगा 121 का 10% कितना होगा 12.1%। तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा 12.1%। देखो तो बात, पहले मूलधन होता है हमेशा 100%, इसका 10% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पहले साल में मिश्रधन कितना हो गया 110%, दूसरे साल में 110 के ऊपर 10% ब्याज लगेगा, 110 का 10% 11 होगा, कितना हो जाएगा 110 और 11 121 हो जाएगा। तीसरे साल में 121 के ऊपर 10%, 121 का 10% कितना हो जाएगा 121% मिश्रधन हो चुका था, इसका 10% ब्याज निकालना, एक अंक छोटी पॉइंट लगा दो 1.1% ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में। तीनों की अगर अपन बात करें तो ब्याज कितना, मूल मिश्रधन कितना हो जाएगा 110, 121, 121 और 133.1%, यानी ब्याज हो जाएगा 33.1%। दोनों ही क्या है, ये भी ब्याज है तो इसका भी आप ब्याज निकालोगे। इसका ब्याज हो गया 133.1%, उसका हो गया 30%। दोनों के मूल्य में बात करें तो मूल्य में अंतर है 1240 रुपये का अंतर है। दोनों में कितने रुपए का अंतर है, यानी एक दूसरे का अंतर कितना है रुपयों में बात करें तो एक 1240 रुपये का अंतर है। यदि परसेंटेज में बात करें तो 3.1% का अंतर, 3.1% बराबर 1240। आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है साहब। आपको मूलधन हमेशा आपको होता है 100% होता है, 100% मूलधन होता है, 100% निकालना 3.1% बराबर हो तो 1% बराबर 1240 बटा 3.1 और 100% बराबर 1240 बटा 3.1 इंटू 100, पॉइंट के बाद में 1 है 0, 3 चौक 12, 400 को 100 से गुणा करोगे तो 40,000 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा तो 40,000 रुपये। स्क्रीनशॉट करें, इतना समय नहीं लगेगा आपको, जब आप सीख जाओगे। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी आप सीख जाओगे तो बहुत शॉर्ट तरीका है, कोई लेंथी तरीका मैं आपको नहीं बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते टाइम से आप प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल का जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करें, उसको दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की हर एक न्यूज समय पर आपके पास पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।